राष्ट्र की सेवा हम जरूरी नहीं कि राजनीति में प्रवेश करके ही करें। आज मेरे पास एक पत्र आया है कि कैलाश मानसरोवर जो कि भोले बाबा का स्थान है, जहां से उत्तर दिशा में नीलगिरी पर्वत पर भगवान के परम लाडले भक्त कागभूषुंडी जी रहा करते हैं, वह मानसरोवर अपना जो पड़ोसी है चाइना, चीन, 1950 में उसने हमारे मानसरोवर पर कब्जा कर लिया। तब हमारा भारत नया नया आजाद हुआ था, अपने पैरों पर खड़ा हो रहा था, क्योंकि इसके पहले तो हमारे देश को कितना कितना लूटा गया, कितना प्रताड़ित किया गया। बाहर के लुटेरे आए, पहले बाबर जैसे ऐसे लोगों ने हमारे देश को लूटा, महमूद गजनवी जैसे लोगों ने लूटा, बाद में बचा खुचा फिर अंग्रेजों ने लूटा। कितने साल तक हमको गुलाम बना करके हमारा शोषण करते रहे, और जब देश को छोड़कर गए खोखला कर दिया था देश को। भारत कभी सोने की चिड़िया मानी जाती थी, खोखला करके गए थे, सब लूट लिया, कोहिनूर तक उठा ले गए हमारे देश से। और अभी खड़ा ही हो रहा था, चाइना ने युद्ध छेड़कर अपने विस्तारवादी नीतियों के कारण भारत की बहुत बड़ी भूमि पर उसने कब्जा किया, मानसरोवर भी ले गया, कैलाश भी ले गया। अब देखा जाए तो कैलाश चाइना में क्या काम, कोई काम नहीं। भोलेनाथ तो भारतवर्ष के हैं, हम हिंदुओं के हैं, हम सनातन धर्मावलंबियों के हैं, उन चाइना वाले बंदरों के थोड़ी है। किसी ने कहा कि चाइना रह रह करके आंख दिखाता है। मैंने कहा उसको पहले देख लो कि उसकी आंख दिखती भी है कि नहीं दिखती है। ये चाइना वाले जितने, उनकी आंख दिखती कहां है। तो हम एक कार्य कर सकते हैं, आज कथा से हम संकल्प ले सकते हैं कि चाइना का कोई भी प्रोडक्ट हम अपने घर में यूज नहीं करेंगे। ये चाइना के मुंह पर थप्पड़ होगा। बहुत बड़ा मार्केट बना रखा है भारत में उसने। धीरे 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 हमारे घरों में घुस गया चाइना। दीपावली आती है तो अपने घरों में हम लाइट चाइना की लगाते हैं। कई लोगों के हाथ में मोबाइल चाइना का है। बहुत सारा प्रोडक्ट हम जो यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे देश का नहीं है, चाइना का है। और ऐसे देश को हम प्रोडक्ट यूज करके आर्थिक रूप से मजबूत कर रहे, और फिर वही दुष्ट चाइना हम भारतवासियों पर आंख दिखाता है। चलो हम बहुत बड़ी सेवा का कार्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना तो कर सकते हो ना कि चाइना का कोई भी प्रोडक्ट हम यूज न करें, इस्तेमाल न करें। ये संकल्प आज हम सभी को लेना है। हाथ उठा करके आप लोग बताएं कि सब लोग सहमत हैं हमारी बात से। चाइना का कोई भी प्रोडक्ट हम यूज नहीं करेंगे। हाथ उठा करके बोलिए, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ये हमने राधा रानी को वचन दिया। ये राष्ट्र की बहुत बड़ी सेवा है।
अब गड़बड़ मत करना, कथा में बैठकर हाथ उठाकर संकल्प लिया है। दुकान से कोई भी चीज खरीदने से पहले पूछ लेना, भैया कहां का है ये, मेड इन चाइना तो नहीं है। मेरी भोली भाली माताओं को पता नहीं होता है, लेकिन पूछ लेना, दुकान वाले बता देंगे चाइना की कोई चीज नहीं। और चलो बहुत मजबूरी हो तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ये चाइना वाले, भारत ने जब वैक्सीन बना लिया ना तो हंसते थे हमारे भारत के ऊपर कि भारत में वैक्सीन हो ही नहीं सकती, कोरोना की वैक्सीन, कोरोना हमारा और वैक्सीन भारत ने बना लिया, हंसते थे। लेकिन सारी दुनिया में घूमकर कोरोना जब अपने घर गया ना, आज देखो चाइना वालों की क्या हालत है, वो उपद्रव मचाया है वहां पर, और अब उनकी ही वैक्सीन काम नहीं आ रही। जिसको जिसको वो बेचे थे वो गालियां और दे रहे। ऐसे दुष्ट पड़ोसियों से हमें खुद सावधान रहना पड़ेगा, उनको मजबूत न करें हम। अब ऐसे में हमारे स्वामी रामदेव जी क्या बुरा कर रहे, मेड इन इंडिया का, भारत का प्रोडक्ट प्रोडक्शन कर रहे हैं, देशी चीजें खादी ग्रामोद्योग के द्वारा सुंदर सुंदर चीजें मार्केट में अवेलेबल है। अपने देश की चीजें यूज करो, अपने देश की वस्तुओं का इस्तेमाल करो। इससे दो फायदा होगा, देशी चीज कभी नुकसान भी नहीं करती है, और यदि हम देश की चीज यूज करेंगे तो हमारे भारत का पैसा भारत में ही रहेगा, ये विदेशी लुटेरों के हाथ में नहीं जाएगा। हम लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन इनका बहुत बड़ा षड्यंत्र है। धीरे 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 कितनी बड़ी मार्केट फैला लिया है चाइना ने आज भारत में, पूरी दुनिया में। लेकिन हम अपने देश की सेवा ऐसे कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।